गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले 2-3 डेज आफ्टर बिफोर मैंने आपको बताया था क्रमचय और संचय के बारे में बताया था, उसका एक प्रश्नावली हो गया था। अब यहाँ हम सीखेंगे क्रमचय संचय में क्रम गुणित संकेतन। अब इसमें परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा देख रहे पहले आप। परिभाषा क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की गुणनफल को n का क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की गुणनफल गुणनफल को n का क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। इसे फैक्टोरियल ठीक है, या फैक्टोरियल n से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की गुणनफल को n क्रमगुणित संकेतन कहते हैं। इसे फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल नेशन है तो फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। लाइक जैसे फैक्टोरियल n इक्वल होता है 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट n। ठीक, डॉट n। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 × 2 × 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4। ठीक, या ये भी कह सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी क्रम में अगर हम फैक्टोरियल n के बारे में सीखें, जैसे फैक्टोरियल n, तो अगर लिखना चाहें फैक्टोरियल n के बारे में तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 डॉट n बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 2 × 3 × डॉट n - 1 × n। ठीक, या यूं कह सकते हैं कि n - 1 फैक्टोरियल × n, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं फैक्टोरियल n का मतलब 1 2 3 n - 1 और n। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि ऋणात्मक पूर्णांक को अपरिमेय संख्या तथा भिन्नात्मक रूप की संख्याओं का क्रमगुणित संकेतन परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे फैक्टोरियल n केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित है। फैक्टोरियल 0 थोड़ा देख लीजिए, फैक्टोरियल n जो है
केवल धन पूर्णांक के लिए। क्या है? धन पूर्णांकों के लिए है, धन पूर्णांकों के लिए। दूसरा फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जानना जरूरी है। फैक्टोरियल n का मान अभी आपने निकाला n माइनस n-1 फैक्टोरियल। ठीक है ना? ये भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है। ऋणात्मक अपरिमेय या भिन्नों के लिए क्रम गुणित अनुपात परिभाषित नहीं है। क्रमगुणित संकेतन परिभाषित नहीं है। संकेतन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, ओके। बस इसी रूल के अंतर्गत हम यहाँ इस लेसन में सीखेंगे, लेसन नंबर 8.2 के अंतर्गत। जैसे एक एग्जाम्पल देखें पहले आप। जैसे कहा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या है? मान निकालना है, मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। जब मान ज्ञात करना है कैसे करेंगे? जैसे दिया गया है फैक्टोरियल 16 बाई फैक्टोरियल 12। ठीक है? इसका मान आपको निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक देखिए ऐसे, अब 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल। जैसे आपने भी कहा था कि फैक्टोरियल n बराबर n-1 n-2 ऐसे करके फैक्टोरियल निकालते हैं। तो इसी प्रकार से यहां से हमने ये फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया। अगर बटे फैक्टोरियल 12, ये शॉर्ट टर्म मेथड है। अब ये चीज और ये चीज क्या है, वो कैंसिल हो गया। तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो गुणा होगा वही, यानी जब इसका गुणा करेंगे 43 6 80 ये आएगा, 43 6 80 आएगा। अब फर्ज कीजिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर ये मान लीजिए जैसे नहीं, आपको सिंपल भाषा में बताते, जैसे आपने कहा 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बट्टे ऐसे इसका करते 12 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखो कट गया 1 1 कट गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां 12 तक कट गया ऐसे, तब भी वो पूरा करने पर यही आता। ठीक है ना? बात समझ आई? दूसरी इसमें मान लीजिए ऐसे क्या होता कि फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 6 ये दिया होता। ठीक है ना? तो अब 6 4 6 गुणे 10 10 काट दें, यही काटने का मतलब है। तो ऐसा हरगिज नहीं करना, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 10 गुणे 9 गुणे 5 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 6 फैक्टोरियल 6 बटे यहां से क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए 4 दूनी 8 कट गया और 3 3 का 9 कट गया, 7 3 21 210। ये इसका हुआ।
आंसर, ठीक है ना। ऐसे सबका हम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अगर जैसे मान लीजिए बटे का है, थोड़ा सा देख लीजिए, बटे में भी देख लीजिए। जैसे दिया गया 1/फैक्टोरियल 5, 1/फैक्टोरियल 6, 1/फैक्टोरियल 7। इसको कर सकते हैं 1/फैक्टोरियल 5 ऐसे डाल दें, धन 1/फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 5 प्लस 1/7/6/फैक्टोरियल 5। अब इसमें से क्या है कि 1/फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/6 प्लस 1/42, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो 1/फैक्टोरियल 5, यहां से क्या हो जाएगा 42, 6 7 42 और प्लस 1/42, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 10 यानी 50 फैक्टोरियल 5 इंटू 50/फैक्टोरियल 42, ठीक। चाहे तो इस तरह से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 1/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुणे 50/42। अब देखिए तो 5 गुणी 10 बचे 50। अब यहां से 5/4 किया 12 दूनी 24 4 और 12 चौक 48 और फिर 50, ये आपका हुआ आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं, अभ्यास पे चलेंगे। ये तो मान निकालने का तरीका हो गया, जैसे जैसे आएगा हम बताते रहेंगे। हाँ एक चीज और अभी बता दें आपको, जैसे गुणा आपको करना है, क्या लाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से जैसे फर्स्ट ये लिखा है, एक ही चीज बताना पड़ रहा है आपको। देखिए लिखा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इक्वल आना 2⁶ इंटू फैक्टोरियल 6, यू नो। अब देखिए एक पर चले के चलना है, पहले तो आप ये जानिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है। तो 6 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में इसको पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS यहां से लेंगे, क्या लेंगे LHS लेंगे। तो अब देखिए यहां से क्या है, 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2। अब यहां 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए ये 10 हो गया। 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं, ठीक। 6 को क्या लिख सकते हैं 2⁻³ ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 4 ही रन इसको, और 2 है गया सब। देखिए ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। अब यहां से पहले क्या करेंगे, देखिए 6 इंटू 5, इसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक। और फिर 4 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, ये ठीक है। अब बचा क्या गुणे, देखिए 1 2 बचा है, तो 2 1 3 4 हो गया, एक यहां से 5 और यहां से 6, 2⁻6। अब इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं 2⁻6 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक। अर्थात 2⁻6 इंटू फैक्टोरियल 6 दिस आंसर, ठीक है। ये इस तरह से प्रूव करेंगे, ओके। अब दूसरी चीज ये आती है, कहते हैं फैक्टोरियल n, तो देखिए घटता हुआ जाएगा ये, कैसे इसको भी देख लीजिए। कहते हैं
सिद्ध कीजिए फैक्टोरियल n प्लस n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है ना। अब यहां से देखिए तो फैक्टोरियल n थोड़ा है ही, यहाँ LHS लेके चल रहे हैं, LHS लेके फैक्टोरियल n है प्लस यहां से क्या हो जाएगा n प्लस 1, अब घटता हो जाता है n फैक्टोरियल। ठीक, एक घटता देखिए n फैक्टोरियल घटता जाता है। जैसे फैक्टोरियल n का मान लिखते हैं तो n माइनस 1 होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरह से घटता हो जाता है। तो ऐसे यहां से बताएंगे तो n ये हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल n कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस n प्लस 1 अर्थात फैक्टोरियल n, और यहां से जाएगा n प्लस 2, n प्लस 2। ठीक है। अब यही हमको प्रूव करना है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं सॉरी, ये हमको प्रूव करना है, अर्थात इसको ऐसे लिखेंगे n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल n 2। ठीक है। तो इस तरह से अब मान लीजिए लघुत्तम निकालना है, कारण 4, 5 और 6 का लघुत्तम निकालिए। तो लघुत्तम का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो उसको लेंगे। अब यहां से लसापा क्या हो जाएगा कि 5 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है। तो 30 और फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब कम गुणित अनुपात बदलना है, हो जाएगा। चलिए आइए लेसन पे चलते हैं। चलिए 10.2 एक्सरसाइज 10.2 पहला क्वेश्चन कार्य निम्नलिखित का मान निकालने का निकालना। निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का मान में ज्ञात करने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो दिया गया है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया था, फैक्टोरियल 30 बाई फैक्टोरियल 28। ठीक है ना, ये बताया था। तो इसका मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 30 गुणे क्या हो जाएगा 29 गुणे 28 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल कर गया, गुणा करेंगे 3 9 27, 3 8 यानी 870। ठीक है ना, कितना आ गया 870। अब इसी में इसका दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा पार्ट। ये क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 11 माइनस 10 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 9। यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 9। ठीक है ना। अब देखिए यहां से 10 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा 11 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 9। ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा कि 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू 10 बाई फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 इज कैंसल 100, 10 10 या 100। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते रहते हैं। एलसीएम निकालना है, जैसे कहते हैं एलसीएम निकालिए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 का आपको निकालना है, वो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। आपको भी नो दैट एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। एलसीएम कहते किसे हैं, एलसीएम का फुल नेम होता है लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए व्यंजकों में उभयनिष्ठ हो, और शेष जो शेष बच रहे हैं उनका गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो परिभाषा आपको मालूम है, यहां से क्या फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं कि 1 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दे, कोई लिखना गलत ना होगा। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं
लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू क्या लिख सकते हैं कि 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 6 तीनों ही कॉमन है, तो फैक्टोरियल 6 इंटू देखिए दोनों में 7 कॉमन है, 7 इंटू 8। अब देखिए 8 7 56 गुणे फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, इसको आप देख ले, कुछ फैक्टोरियल का मान पे याद कर ले। जैसे आपने अभी देखा था कि फैक्टोरियल 6 का मान अगर निकालना है तो हम क्या लेकर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 23 चौका 120 360 और 360 गुणा 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720 होता है। इसका गुणा कर देंगे, अब 56 का 72 में गुणा करेंगे, यहाँ से देखिए 72 इंटू 56 6 दूनी 12 और 7 से 42 और या 43 5 दूनी 10 और 7 का 35 से 34। अब देखिए 32 0 40 32 तो 40 32 और डबल ये 40 320, तो ये आपका हुआ आंसर। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। और नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट में निकालना है तो आप ये लिख लीजिए, अगर इसको ऐसे लिख देते कि 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, तो शॉर्टकट में इसको लिखते फैक्टोरियल 8, चाहे ये लिखिए चाहे 40 लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम कार्य करते हैं। अब देखिए लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन देख लें। एक्सरसाइज 10.2 है का दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 इक्वल x बाय फैक्टोरियल 6। ठीक, इसको हल करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना। अब यहां से 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाय 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल 6 बाय 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखिए यहां से 1 बाय फैक्टोरियल 4 इज ओवरिस्ट है, तो 5 करने 5 धन 1 बाय 5 इंटू यहां से x बाय 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 इज कैंसिल, 5 इज कैंसिल। अब यहां से क्या हो जाएगा 6 इक्वल x बाय 6 बाय 1 अर्थात x इक्वल 6 का 36। दिस इज आंसर। ओके, तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को हम हल करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आपको हल करके लाने हैं 10.2 के, फिर जो आएगा वो हम बताया जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू। आज की सेवा यही संपन्न होती है, नेक्स्ट कल मिलेगी आपको इसी टाइम। और एक कोशिश कीजिए आप लोग कि लाइव बनने की कोशिश कीजिए। हम आपको बार बार कहते हैं लाइव बनने के लिए, आप लाइव बन नहीं रहे हैं, तो लाइव बनिए। गूगल मीट पे मैं जब आपको भेजता हूं तो जैसे लिंक आता है उसको आप ओपन कीजिए और अपनी वीडियो कैमरा को ऑन रखिए। कुछ समय तक हम मान लीजिए नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हट गए, इसका मतलब ये है कि हम और लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। पूरे लोग जुड़ जाएंगे, यानी आपको जुड़ने के बाद 10-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के देखिए इसको, ठीक है। कोशिश कीजिए लाइव बनने की। थैंक यू।